जय श्री महाकाल हरियर। आज हम बताने जा रहे हैं हाउ ह्यूमन इज गोइंग टू फिगर आउट द प्रॉब्लम्स। मानव किस प्रकार से कोई भी मानव का हल समाधान या समझ किस प्रकार से हिसाब करता है, किस प्रकार से कोई भी चीज को आउटपुट निकालता है। तो यह हमको समझ में आ जाए, मानो कि जितनी भी चीजें हैं समस्या को निकालने के लिए, सबसे बड़ी चीज है यहां बोला जा रहा है कि मानव की कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता मानव के सबसे पहले आशा में रहती है। एज होप दैट एनालिसिस विल बी देयर। मानव की जैसी आशा रहती है वैसे वो विश्लेषण करता है, ठीक है। और एज एनालिसिस दैट इमेजिनेशन विल बी देयर। ठीक है, मानो कि वैसे उस प्रकार से इमेजिनेशन रहेगा, जिस प्रकार से वो एनालिसिस करता है उस प्रकार से उसके इमेजिनेशन चालू हो जाते हैं, उसकी कल्पनाशीलता चालू हो जाती है। मतलब जैसे मानो कि आशा रहती है वैसे विश्लेषण होता है, और जैसे विश्लेषण होता है वैसे उसकी कल्पनाशीलता रहती है। और एज इमेजिनेशन that intention will be there। मानो कि जैसी कल्पनाशीलता होती है वैसे उसके नियत और इरादा बनते हैं। तो अब हमको समझ में आ जाए कि मानो कि जैसे एज इंटेंशन that execution will be there। ठीक। और एग्जीक्यूशन कब होता है? मानो कि जैसे नियत होती है, इसमें एक पड़ाव हम पहले बता रहे हैं कि एग्जीक्यूशन के पहले मानो को होगा वैसे उसका संकल्प बनता है। मानो का जैसा इंटेंशन होता है वैसे प्लेज बनता है, और मानो का जैसे प्लेज बनता है तो फिर मानो के जीवन में क्या आता है? एज प्लेज, जैसे संकल्प होगा, जैसे प्रतिज्ञा होगी वैसी प्रतिष्ठा होगी। ये ध्यान रख लीजिए, जैसा संकल्प होगा वैसे ही मानो को प्राप्त होगा प्रतिष्ठा। एज प्लेज दैट एग्जीक्यूशन विल बी देयर। मानव का जितना प्रगाढ़ संकल्प होगा उतना ज्यादा मानव की क्या होगी? अमल में लाएगा, अपने क्रिया में, ठीक है। और एज इंटेंशन, एज जैसे जैसे इंटेंशन होगा वैसे वैसे प्लेज बनेगा, और जैसे जैसे प्लेज बनेगा संकल्प मजबूत होगा, उससे फिर वो वैसे ही वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। और जैसे एग्जीक्यूट कर पाएगा मानव, एज एग्जीक्यूशन, ठीक है, दैट रिजल्ट विल बी देयर। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है इंटेंशन। इंटेंशन
बनता है रीजन से। यदि हाईली इंटेंस रीजन होगा, वेरी इंटेंसिव रीजन होगा, जितना प्रगाढ़ कारण होगा उतना प्रगाढ़ मानव का संकल्प होगा, और जितना प्रगाढ़ संकल्प होगा फिर वो एग्जीक्यूट करेगा उस प्रकार से, और जैसे एग्जीक्यूट करेगा उस प्रकार से रिजल्ट आएगा। तो ये तो हम बोल रहे हैं कि ये काम होता है होप और एनालिसिस, ठीक है, ये हमको समझ में आ जाए। ये कहाँ हो रहा है? मन और वृत्ति में, ठीक है, मतलब माइंड एंड ब्रेन में। अब यहां ब्रेन एंड हार्ट, ठीक है, और यहां हो रहा है हार्ट, इंटेंशन, इमेजिनेशन और इंटेंशन कहां हो रहा है? हार्ट और इंटेलिजेंस के बीच में। और संकल्प कहां बनता है? इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन में, एंड ह्यूमन, और बीच में बनेगा सोल। यहां पे एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ जाए, और सोल और यहां जो एक्चुअली मानव का एनलाइटमेंट होगा, एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो इस बेसिस पे आएगा। तो ये हमको क्लियर हो जाए मानव की इंटेंसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। मानव की जैसे इंटेंसिटी होगी वैसे कैपेसिटी होगी, ये ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी हाई है तो कैपेसिटी हाई है, इंटेंसिटी हाई है तो कैपेबिलिटी हाई है, इंटेंसिटी हाई है तो एलिजिबिलिटी हाई है। इंटेंसिटी मैटर है, पर किसकी? रीजन की। कारण की इंटेंसिटी बहुत मजबूत होना चाहिए, तब उसके एक्शन में बहुत मजबूती आएगी। तो इस प्रकार से मानव रिजल्ट निकालता है और सॉल्यूशन निकालता है, ठीक है। मतलब आशा, जिस प्रकार से आशा रहेगी उस प्रकार से विश्लेषण करता रहता है, विश्लेषण करके वैसे उसके जीवन में कल्पनाशीलता बनती है, कल्पनाशीलता होकर वैसे उसके अंदर इरादा नियत रहता है, जैसे इरादा नियत रहता है वैसे उसके प्रतिज्ञा और संकल्प बनता है, जैसे संकल्प प्रतिज्ञा रहती है वैसे उसके जीवन में अमल में लाता है, और जैसे अमल में लाता है जीवन में वैसे उसके जीवन में रिजल्ट आते हैं, आउटपुट आता है, सॉल्यूशन आता है, हल आता है, समझ में आता है। तो जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आती, ठीक। प्रगाढ़ संकल्प लेना पड़ता है, प्रगाढ़ कारण चाहिए, तब जाके मानव को समझ में आती है, सॉल्यूशन आता है, हल आता है, समझ आता है। तो इसलिए दैट इज हाउ द ह्यूमन इज गोइंग टू फिगर आउट द थिंग्स, ठीक है। इस प्रकार से मानव कोई भी समस्या का हल निकाल सकता है, दुनिया की कोई भी। जब मानव को नियम पता होगा, इसका रूल पता होगा, द रूल ऑफ एक्शन एंड, कोई भी घटना हो रही है, इंसिडेंट हो रहा है, उसका रूल एक बार पता चल गया तो रूल से मानव के जीवन में क्या होता है? नियम से जीवन में, उसके जीवन में क्या आता है? हल आता है। नियम से नियंत्रण आता है, नियम से संतुलन आता है और स्थिरता आती है। तो नियंत्रण, संतुलन और स्थिरता ही असली फिगर आउट है। क्या है असली फिगर आउट? जीवन में क्या मानव को नियंत्रण करना था, नियंत्रण क्या हल लाता है, ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल करके ही हल आएगा,
बैलेंसिंग करके समाधान ही होगा, और स्टेबिलिटी, नियंत्रण, संतुलन, स्थिरता को वो ऐसे प्राप्त करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे काम कहाँ करना है, अपने इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी क्लियर है तो कोई चुनौती नहीं है, देयर इज नो चैलेंज एट ऑल। इंटेंसिटी हाई है तो वहां नो चैलेंजेस, पर इंटेंसिटी लो है, इफ द इंटेंसिटी इज लो देन so much challenges, बहुत संघर्ष है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो इसलिए ये हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को किस प्रकार से चीजें क्लैरिटी में आएगी, और अपने जीवन में क्लैरिटी आके ही उसके जीवन एक्यूरेट में होगा। जब तक स्पष्टता नहीं होगी तब तक सटीकता नहीं आ सकती। ठीक है, उसके प्रोसेस में, उसके डायग्नोसिस में, उसके एनालिसिस में। ठीक है, तो तब जाके उसके जीवन में कंप्लीट असली हल निकल के आएगा, असली सॉल्यूशन निकल के आएगा। मानव के जीवन में नियंत्रण आने से वो सुखी और शांति होता है, और उसके जीवन में संतुलन आने से वो शांति और संतोष में होता है, और जब जीवन में स्थिरता आती है तब उसके जीवन संतोष और आनंद की तरफ बढ़ता है। तो यही चाहिए एक्चुअली आदमी का, एक्चुअली ये इसी में हल चाहिए था मानव को। ठीक है, जो मानव का आउटपुट जो है एक्चुअली वो सुखी होना चाहिए, शांति होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। यही असली फिगर आउट। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।